छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम जो है इसी जो चैप्टर या पार्ट पढ़ा रहे थे उसमें वायरस एवं वायरस छूट गया था। आज हम चल रहे हैं वायरस के बारे में चर्चा करने। आइए छात्रों, सबसे पहले जो है हम वायरस के जो है इतिहास के बारे में, संक्षिप्त इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। आइए सर्वप्रथम डॉक्टर एडवर्ड जेनर, इन्होंने 1792 में चेचक वायरस स्मॉलपॉक्स वायरस की खोज की। सेकंड जो है लुइस पास्चर 1885 में इन्होंने रेबीज वायरस की खोज की। दूसरा जो है तीसरा जो है डामित्री इवानोव्स्की 1892 में इन्होंने सर्वप्रथम तंबाकू के चितेरी रोग का निरीक्षण किया, उस पर प्रयोग किया। इन्हीं को माना जाता है कि इन्होंने वायरस की सर्वप्रथम खोज की। नेक्स्ट जो है मार्टिनस डीजेलिंक 1898 इन्होंने इवानोव्स्की के तंबाकू के चितेरी रोग के प्रयोग को इन्होंने पुनः दोहराया और ये स्पष्ट किया कि यह रोग जो होता है तंबाकू में चितेरी रोग जो होता है जीवाणु से भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, जिन्हें उन्होंने वायरस नाम दिया। क्या नाम दिया? वायरस। नेक्स्ट जो है पांचवा डॉक्टर बेंडाल स्टैनले, इन्होंने बेंडाल स्टैनले ने 1935, यहाँ से छूट गया है, इन्होंने 1935 में तंबाकू के चितेरी रोग के वायरस का पुष्टिकरण किया तथा उसे उन्होंने जो है TMV टोबैको मोज़ेक वायरस नाम दिया। नेक्स्ट आइए लाफलर एंड फ्रास्ट, छठा नंबर लाफलर एंड फ्रास्ट, इन्होंने 1897 में सर्वप्रथम इन्होंने जर्मनी में पशुओं में खुरपका मुंह पका रोग फुट एंड माउथ डिजीज की खोज की। नेक्स्ट जो है वाल्टर रेन 1902 में इन्होंने मनुष्य में सर्वप्रथम जो है पेटियर येलो फीवर की खोज की। नेक्स्ट जो है आठवां लैंड स्टीनर एंड पापर, इन्होंने 1909 में मनुष्य में पोलियो रोग की पोलियोमाइलाइटिस की खोज की। नेक्स्ट जो है पेटर राउस, इन्होंने 1911 में मुर्गी में कैंसर की खोज की। नेक्स्ट जो है टॉर्ट एंड हेल्ड नामक वैज्ञानिक ने 1915-1917 इन्होंने जीवाणुरोधी वायरस अर्थात जीवाणुओं पर परजीवी के रूप में पाए जाने वाले वायरस जिन्हें जीवाणुरोधी वायरस बैक्टीरियम खोज वायरस की खोज की। नेक्स्ट नाव एंड रुस्का ने 1934 में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, जिसके द्वारा जो है वायरसों का अध्ययन जो है संभव हो पाया। फिर समझिए, सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक वायरस की खोज की 1792 में। नेक्स्ट लुइस पास्चर ने 1885 में रेबीज वायरस हाइड्रोफोबिया इसको कहते हैं वायरस की खोज की। नेक्स्ट डामित्री इवानोव्स्की ने 1892 में इन्होंने सर्वप्रथम तंबाकू के चितेरी रोग का प्रयोग किया और उस पर जो है पूरी तरह से उन्होंने अध्ययन किया। नेक्स्ट मार्टिनस डीजेलिंक 1898 में इन्होंने इवानोव्स्की के तंबाकू के चितेरी रोग मोज़ेक डिजीज के प्रयोग को पुनः दोहराया और यह स्पष्ट किया कि ये रोग जो होता है जीवाणु से भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, जिन्हें इन्होंने वायरस नाम दिया। नेक्स्ट डॉक्टर बेंडाल स्टैन ने 1935 में इन्होंने तंबाकू के चितेरी रोग के वायरस का पुष्टिकरण किया तथा उसे उन्होंने TMV टोबैको मोज़ेक वायरस नाम दिया। नेक्स्ट लाफलर एंड फ्रास्ट ने 1897 में इन्होंने सर्वप्रथम जर्मनी में पशुओं में खुरपका या मुंहपका फुट एंड माउथ डिजीज की खोज की। नेक्स्ट वाल्टर रेन 1902 में इन्होंने मनुष्य में पेटियर येलो फीवर की खोज की। नेक्स्ट जो है लाइन स्टीनर एवं पापा में 1909 में इन्होंने मनुष्य में पोलियो रोग की खोज की। नेक्स्ट पेटन राउस 1911 में इन्होंने मुर्गे में कैंसर रोग की खोज की। नेक्स्ट टॉर्ट एंड हेल्ड 1917 ने जीवाणुओं में जीवाणुरोधी वायरस बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज की। नेक्स्ट नाम एंड रुस्का ने 1934 में इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया।
नेक्स्ट है ये वायरस विज्ञान। वायरस विज्ञान, वायरोलॉजी। वायरस विज्ञान क्या है? ध्यान दीजिएगा, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत वायरस का अध्ययन किया जाता है। उसे वायरस विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस विज्ञान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वायरस का शाब्दिक अर्थ मीनिंग ऑफ वायरस। ध्यान दीजिएगा, वायरस शब्द जो है, वायरस शब्द ग्रीक भाषा का से लिया गया है। ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ है। लैटिन भाषा में अर्थ विष होता है, यानी पॉइजन है। क्या है? विष है। ध्यान दीजिएगा, 19वीं शताब्दी में जो है, 19वीं शताब्दी में वायरस शब्द का प्रयोग रोगोत्पादक पदार्थ के लिए किया जाता था। परंतु वर्तमान समय में वायरस शब्द का प्रयोग उन रोगजनक कणों के लिए किया जाता है, जिनमें नंबर 1 कोशिकीय संगठन नहीं होता है। कोशिकीय संगठन नहीं होता है। दूसरा जो है
निर्जीव पदार्थ न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के बने होते हैं। तीसरा, जिनमें उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं तथा जिनमें सजीवों की भांति वृद्धि नहीं होती है। क्या नहीं होती? वृद्धि। इस प्रकार से अभी हमने बताया, पहले तो वायरस विज्ञान क्या है, हमने बताया विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जो है वायरस का जो है अध्ययन किया जाता है या वायरसों का लिख सकते हैं। वायरसों को अध्ययन किया जाता है उसे हम वायरस विज्ञान या वायरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आइए वायरस का शाब्दिक अर्थ। हमने बताया अभी आपको जो है वायरस शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका लैटिन भाषा में अर्थ विष होता है। 19वीं शताब्दी में वायरस शब्द का प्रयोग रोग उत्पादक जो है पदार्थ के लिए किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में वायरस शब्द का प्रयोग उन रोगजनक कणों के लिए किया जाता है जिनमें नंबर 1 कोशिकीय संगठन नहीं होता है, जो निर्जीव पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं, जिनमें उपापचय क्रियाएं नहीं होती हैं तथा जिनमें सजीवों की वृद्धि नहीं होती है, उन्हें जो होता है वायरस रोधक कहा जाता है। नेक्स्ट आइए वायरस के सामान्य लक्षण। वायरस के सामान्य लक्षण जनरल फैक्टर्स ऑफ वायरस। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरस। ध्यान दीजिए, वायरस को जो है वायरस को निर्जीव एवं सजीव के बीच की संयोगी कड़ी ब्रैकेट में कनेक्टिंग लिंक बिटवीन non-living and living कहा जाता है, क्योंकि वायरस में निर्जीव एवं सजीव
दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया छात्रों कि वायरस को जो है कनेक्टिव लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, यानी इस वायरस को जो है निर्जीव, वायरस को निर्जीव एवं सजीव के बीच की संयोजी कड़ी कनेक्टिव लिंक बिटवीन जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग रोगता कहा जाता है, क्योंकि वायरस में जो है निर्जीव एवं सजीव दोनों के लक्षण जो होते पाए जाते हैं, इसलिए वायरस के लक्षणों को दो भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। नंबर 1, वायरस के निर्जीव लक्षण, वायरस के निर्जीव लक्षण नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस, और दूसरा जो है वायरस के सजीव लक्षण, वायरस के सजीव लक्षण लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस। क्या हमने बताया कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, इसलिए वायरस को दो के लक्षण को दो भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, वायरस के निर्जीव लक्षण नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस, और दूसरा जो है वायरस के सजीव लक्षण लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस। तो अब हम चलते हैं, पहले पढ़ते हैं वायरस में क्या क्या लक्षण जो है निर्जीव के लक्षण होते हैं। नंबर 1 आइए, नंबर 1, वायरस जो है, वायरस सजीव पदार्थ के निर्माण में भाग लेने वाले निर्जीव पदार्थ, भाग लेने वाले निर्जीव पदार्थ न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरा जो है वायरस में सदियों की भांति वृद्धि नहीं होती है, सदियों की भांति वृद्धि नहीं होती है। थर्ड, ध्यान दीजिएगा, सदियों की भांति। दूसरा जो है सदियों में दो न्यूक्लिक अम्ल, यानी दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जबकि वायरस में केवल एक न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड
डीएनए या आरएनए होता है। नेक्स्ट जो है वायरस में जो है वायरस में कोशिकीय संगठन नहीं होता है। वायरस में कोशिकीय संगठन नहीं होता है, अर्थात वायरस में कोशिका द्रव्य एवं कोशिकांग नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वायरस में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं क्योंकि वायरस में कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं। कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वायरस को क्रिस्टल के रूप में बोतलों में भरकर काफी दिनों तक रखा जा सकता है। काफी दिनों तक रखा जा सकता है। नेक्स्ट, वायरस किसी भी निर्जीव माध्यम में सक्रिय नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों जो है ये वायरस के निर्जीव लक्षण क्या क्या है, मैंने बताया कि वायरस सजीव पदार्थ के निर्माण में भाग लेने वाले निर्जीव पदार्थ जो है न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन के जो बने होते हैं, परंतु सजीव नहीं होते हैं। दूसरा जो है वायरस में सजीवों की भांति जो है नहीं होती है। नेक्स्ट, वायरस में सजीव कोशिकाओं में या सजीवों में 2 न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, 2 न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जबकि वायरस में केवल 1 न्यूक्लिक अम्ल, 1 न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए होता है। नेक्स्ट, वायरस में कोशिकीय संगठन नहीं होता, अर्थात वायरस में कोशिका द्रव्य कोशिकांग जो होते हैं वो नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वायरस में उपापचय क्रियाएं कोई भी उपापचय श्वसन पाचन उत्सर्जन कोई भी क्रियाएं नहीं होती हैं क्योंकि वायरस में कोई एंजाइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो है वायरस को निर्जीव क्रिस्टल के रूप में बोतलों में भरकर काफी दिनों तक जो है वो रखा जा सकता है। नेक्स्ट, वायरस किसी भी जो है निर्जीव माध्यम में जो है सक्रिय नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये वायरस के जो है निर्जीव लक्षण। नेक्स्ट आइए और चलते हैं दूसरा जो है वायरस के सजीव लक्षण।
वायरस के सजीव लक्षण यहाँ हटा देंगे लीजिए। वायरस के सजीव लक्षण ये हो जाएगा लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस। आइए देखिए कौन कौन से जो है वायरस के जो है सजीव लक्षण होते हैं। नंबर 1 आइए। नंबर 1, वायरस जो होता है, वायरस सजीव माध्यम में पहुंचने पर सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। दूसरा, सदियों की भांति जो है सदियों की भांति वायरस है की माप आकृति यौन संरचना अस्थायी तथा निश्चित होते हैं। अस्थायी तथा निश्चित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, वायरस जो है सजीव पदार्थ मतलब जीव सजीव पदार्थ के निर्माण में भाग लेने वाले पदार्थ न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सजीव कोशिकाओं में जो है सजीव कोशिकाओं में प्रवेश करने पर वायरस के न्यूक्लिक एसिड में द्विगुणन ठीक उसी प्रकार से होता है, ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से सजीव कोशिकाओं में न्यूक्लिक एसिड डीएनए में द्विगुणन होता है। नेक्स्ट जो है, सजीव कोशिकाओं में प्रवेश करने पर
के न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड से वायरस के कैप्सिड के प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक उसी प्रकार से होता है, ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से सजीव कोशिकाओं में डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण होता है, नेक्स्ट पॉइंट, सजीव कोशिकाओं में प्रवेश करने पर वायरस के डीएनए में त्रुटियां ठीक उसी प्रकार से होती हैं, जिस प्रकार से सजीव कोशिकाओं में डीएनए के द्विगुणन में त्रुटियां होती हैं। नेक्स्ट जो है वायरस जो होता है, वायरस शरीर की कोशिकाओं को जो है नष्ट करके शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, इसलिए जो है वायरस रोगोत्पादक अंतःपरजीवी पैथोजेनिक इंडोपैरासाइट होते हैं, अर्थात ये आविर्भाव। तो ये जो है इस प्रकार से ये निम्नलिखित जो है वायरस के सजीव लक्षण होते हैं। नंबर 1, सजीव वायरस जो होता है सजीव माध्यम में पहुंचने पर जो है जैसे सजीव कोशिकाओं में प्रवेश करता सक्रिय हो जाता है। दूसरा, सजीवों की भांति वायरस की माप, आकृति एवं संरचना अस्थायी एवं निश्चित होते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो है वायरस सजीव पदार्थ के निर्माण में भाग लेने वाले पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के जो होते हैं बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सजीव कोशिकाओं में प्रवेश करने पर वायरस के न्यूक्लिक का डीएनए आरएनए जो भी है में द्विगुणन ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से सजीव कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल में द्विगुणन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सजीव कोशिकाओं में प्रवेश करने पर वायरस के न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड से वायरस के कैप्सिड के प्रोटीन का संश्लेषण ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से सजीव कोशिकाओं में डीएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सजीव कोशिकाओं में प्रवेश करने पर वायरस के डीएनए में या न्यूक्लिक अम्ल त्रुटियां ठीक उसी प्रकार से होती हैं जिस प्रकार से सजीव कोशिकाओं में डीएनए की द्विगुणन त्रुटियां होती हैं। नेक्स्ट, वायरस जो है शरीर की कोशिकाओं को जब शरीर में प्रवेश करता है शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करके शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, इसलिए वायरस जो होते हैं ये रोगोत्पादक अंतःपरजीवी पैथोजेनिक जो है इंडोपैरासाइट होते हैं, पैथोजेनिक इंडोपैरासाइट होते हैं। आइए हम करते हैं वायरस की माप एवं आकार। वायरस के माप एवं आकार, साइज एंड शेप ऑफ वायरस। इसमें चलते हैं, प्रथम जो है वायरस का माप, साइज ऑफ वायरस। तो ध्यान दीजिएगा, वायरस जो है वायरस की माप जो है वायरस की माप 10 मिली माइक्रोन से लेकर के जो है 210 मिली माइक्रोन तक होता है। नेक्स्ट जो है सबसे जो है बड़ा वायरस जो है चेचक का वायरस होता है। चेचक वायरस होता है जिसकी माप 350 नैनोमीटर होती है। नेक्स्ट, सबसे छोटा वायरस जो है खुरपका एवं मुंहपका वायरस होता है जिसकी माप 20 नैनोमीटर होती है। नेक्स्ट आइए
वायरस का आकार शेप ऑफ वायरस ध्यान दीजिएगा। वायरस जो है कई आकार के होते हैं, कई आकार के, जैसे जो है छड़ाकार, राड से, ठीक है, बंदूक की गोली के समान, नेक्स्ट जो है ईंट के समान, गोलाकार, बिस्किट के आकार की एवं बहुभुजीय इत्यादि आकार के होते हैं। हाँ, तो छात्रों वायरस के माप में बताया कि वायरस की माप जो है 10 मिलीमाइक्रोन से लेकर के जो है 210 मिलीमाइक्रोन तक होता है। सबसे बड़ा वायरस जो होता है चेचक वायरस होता है, जिसकी माप 250 नैनोमीटर 350 नैनोमीटर होती है। नेक्स्ट सबसे छोटा वायरस खुरपका या मुंहपका वायरस होता है, जिसकी माप 20 नैनोमीटर होती है। नेक्स्ट वायरस का आकार, वायरस कई आकार के जैसे छड़ाकार, बंदूक के गोले के समान, ईंट के समान, गोलाकार, बिस्किट के आकार की, बहुभुजीय इत्यादि आकार के होते हैं। तो छात्रों हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे कल चर्चा